हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैथ्स स्क्वाड। तो हमने पढ़ लिया था कंटिन्यूटी का हमारा एक लेक्चर हो चुका था कंप्लीट। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली थी और बहुत अच्छे अच्छे 4 मार्क्स के जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने कर लिए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम और अच्छे अच्छे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर की ट्रिग्नोमेट्रीज, जैसे साइन एक्स है कोस एक्स है, उसको कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं। और हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो मतलब बात सारी ये है कि आज भी यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है और उसके बाद आप पढ़ रहे हैं तो बहुत मजा आने वाला है। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा और उसने कंटिन्यूटी कभी नहीं पढ़ी तो प्लीज वो पिछला लेक्चर देख ले, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या कब हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट एक अच्छे क्वेश्चन से। सीबीएसई में क्वेश्चन आया है 2010 में, 12 में, 13 में, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है और बोला है वो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। हमको क्या बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो फिर कंडीशन क्या होती है, सिंस कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 0 पे। और जब कंटिन्यूअस दिया होता है तो देयरफॉर क्या हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, और पॉइंट क्या है 0। तो लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। देखो लेफ्ट हैंड में फंक्शन ये आएगा x लेस देन 0, या फिर जो बताया था वही लाइन ड्रॉ करके देख लो, और इक्वल टू पे वैल्यू यहां से आएगी, है ना, और राइट हैंड लिमिट ये आएगी। ठीक है, तो अब किस किस को हम इक्वल कर लें, देखो चाहे इसको और इसको इक्वल कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू को इक्वल कर लो, चाहे इसको और इसको इक्वल करो, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू को इक्वल करो, आंसर ए का आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एफ ऑफ 0। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट किस पॉइंट की बात कर रहा है, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है टूवर्ड्स द निगेटिव, उसके लिए क्या लगा दिया, माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, डायरेक्ट में पुट कर, चलो मैं पूरा लिख देता हूं कभी कंफ्यूज हो जाओ, एफ ऑफ 0। ये हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर दी। ठीक है, तो कैसे लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a। ठीक है, इसको हमें लिमिट लगानी है, लिमिट अप्लाई करनी है। सर कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जब यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, और जब यहां पे 4 होगा तो यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 टूवर्ड्स द लेफ्ट, कि ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने ये फॉर्मूला भी एक बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, 1 होता है, और जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तब भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये 2 थीटा की जगह क्या है 2x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं, 2x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वैसे तो मैं यही डायरेक्ट कर सकता था बट तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, 2 साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मैं इतने को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां पे 2x है तो यहां पे भी 2 होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, मैं नीचे 4 से ऊपर नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और बाहर गया इक्वल्स टू a। लिमिट अप्लाई कर दो, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 1 हो गया, 2 इंटू 4 कितना आया, 8 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। सर अगर इधर से करते, ये क्वेश्चन में हम राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू वैल्यू करते तो कर दो, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू कर दो। सर इसको कैसे करेंगे, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराया है, जब ये रूट में फिर ये साइन चेंज आ रहा है ना, तो रेशनलाइज कर दो। सर उस क्वेश्चन में तो ऊपर था तो क्या हो गया, या नीचे है। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। सर नहीं आएगा, नहीं आएगा, चलो कर लेते, करते, सब करेंगे।
छूटना कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, या फंक्शन की वैल्यू में पुट कर रहा हूं रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स, ये फिर बाहर में माइनस का 4 इक्वल्स टू a। अब किसको क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, किससे, इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 16 प्लस रूट एक्स फिर प्लस 4, 16 प्लस रूट एक्स फिर प्लस 4, रेशनलाइज कर दिया। ये a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। रूट एक्स इंटू 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, 16 प्लस रूट एक्स, ठीक है, और फिर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या कुछ कुछ ऐसा नजर आता है, कैसा, कि 16 से 16 कट रहा है, कट रहा है। फिर क्या ऐसा नजर आता है कि रूट एक्स से रूट एक्स कट रहा है, कट रहा है। तो बच्चा क्या, क्या बच्चा, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। यहां पे लिखते हैं, बोर्ड छोटा है कोई नहीं, जल्दी बड़ा होने वाला है बोर्ड। कितना बचा, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो रूट 16 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आती नजर आती है, a की वैल्यू 8 आ गई, आ गई ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में 3 बार आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ही आया है। करना कुछ नहीं था, बस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू कर देनी थी, या फिर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू कर देनी थी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर। ये क्या दिया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। सर कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कभी पढ़े नहीं है। ये पढ़ा तो होगा पर ध्यान कभी नहीं दिया, या फिर उसको याद नहीं रखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर मैं इसमें x की जगह देखो, अगर मैं 2.1 वैल्यू पुट करता हूं, ये एक मशीन है, क्या है ये, एक मशीन है जिसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा और ये मुझे आंसर देगा। अगर मैंने इस मशीन में 2.1 पुट किया तो ये मुझे आंसर देगा 2। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, 2। अगर मैंने इस मशीन में 2.5 पुट किया तो ये मुझे आंसर कितना देगा, 2 देगा। 2.5 पुट करूंगा तो कितना देगा, 2 देगा। अगर इस मशीन में मैंने 2.9 पुट किया तो ये मुझे आंसर तब भी कितना देगा, 2 देगा। अगर इस मशीन में मैंने आंसर 3 पुट किया तो ये मुझे आंसर कितना देगा, 3 देगा। तो सिंपल लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि उसमें तुम कोई भी वैल्यू डालो, अगर वो वैल्यू पॉइंट्स में है तो पॉइंट से पहले जो डिजिट है वही आएगा। ठीक है, जो भी उसमें ये नहीं कि 2.5 से आगे वो कर देंगे हम, आगे 2.5 के क्लोज, अगर 2.6 है 2.9 है तो क्लोज में 3 बैठ रहा है, ऐसे नहीं करना है। जो भी चाहे यहाँ पे वैल्यू क्या है 2.9999, बट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट मैं दिखा रहा हूं कैसे होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू देखो, ये x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहां पे ये मैंने ग्राफ ले लिया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का। जब जब इसकी वैल्यू मैं चाहे 0 पुट करूं, चाहे 0.5 या फिर 0.5, 0.6, 0.8, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा 1, ठीक है, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर मैं 1.2 पुट करूं या फिर 1.4 पुट करूं, मेरा आंसर क्या रहने वाला है, 1.99999 तक 1। फिर जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा, जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा
तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर 2.999 तक मेरा आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। फिर जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि हमको प्रूव करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है एट ऑल द पॉइंट्स बट एक्सेप्ट इंटीजर्स। ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये उसके अलावा और सब जगह कंटिन्यूअस है। तो करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इसने बोला है कि ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम एक इंटीजर मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं लेट k इज एन इंटीजर। k क्या है, इंटीजर है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, अगर x की वैल्यू k या k, अगर x की वैल्यू k से कम हुई, मतलब अगर तुम ऐसा समझो k की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 3 से कम हुई, 2.99 हुई, 2.5 हुई, तो उसका आंसर कितना आएगा, k-1 आएगा। मैं सिर्फ ये तभी की बात कर रहा हूं जब अभी हम x ले रहे हैं, कहां से कहां तक, x की वैल्यू k-1 से k के बीच में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जब मैंने ग्राफ बनाया था, ये इस तरह का कंटिन्यूअस में बना रहा था, इस तरह का कंटिन्यूअस बना रहा था, तो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में बात कर रहा हूं। ठीक है, जब x की वैल्यू k से कम आएगी, मतलब k की वैल्यू अगर 3 है, तो अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करता हूं 2.55 या 2.8, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, एक कम मिलेगा। ठीक है, k की वैल्यू अगर 3 है तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर x की वैल्यू k के इक्वल हो जाए या फिर उससे ग्रेटर हो जाए, तब मुझे क्या आंसर मिलेगा, k मिलेगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो मुझे 3 मिलेगा, अगर मैं 3.1 पुट करता हूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फंक्शन बन चुका है, लिमिट लगा लेते हैं। तो निकालते हैं, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, k की बात कर रहे हैं, टूवर्ड्स दी निगेटिव। ठीक है, fx, लिमिट x टेंड्स टू k टूवर्ड्स द लेफ्ट, फंक्शन की वैल्यू क्या है, k-1। यहां पे कहीं x है नहीं, तो लिमिट पुट कर दो, कितना आ गया, k-1 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू k टूवर्ड्स दी राइट। ठीक है, fx कितना आ जाएगा, फंक्शन यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k, लिमिट अप्लाई कर दूंगा k, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, बोलो, इक्वल नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। तो देयरफॉर fx जो था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, किस पे, k पे, और k क्या था, इंटीजर था, एट इंटीजर्स। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, इंटीजर्स पे। और हमको क्या प्रूफ करना है कि एक्सेप्ट इंटीजर्स, ये क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है। एक्सेप्ट इंटीजर्स, ये हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। चलो अब कैसे प्रूफ करेंगे, कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करेंगे, एक्सेप्ट इंटीजर। तो हम क्या मानते हैं, लेट, हम एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट, हमने एक पॉइंट माना, लेट अ पॉइंट C, हमने क्या माना, एक ये पॉइंट C मान लिया, और ये C की वैल्यू क्या होगी, k-1 से लेकर k के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये क्या है हमारा, नॉन इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा। लेट, हमने एक पॉइंट मान लिया C, क्योंकि हमने ये तो प्रूफ कर दिया है कि ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जहां विदाउट इंटीजर्स, जहां जहां पे नॉन इंटीजर कोई भी हमारा आएगा वहां पे कंटिन्यूअस है। तो हमने एक पॉइंट मान लिया C कि ये नॉन इंटीजर है, और किन्हीं दो इंटीजर के बीच में मान लिया, ये k अभी हमने क्या माना था, इंटीजर माना था। ठीक है, अगर k की वैल्यू 3 है तो 3 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेगी, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 लेकर 2.9999 तक। ठीक है, अब हम लगाते हैं लिमिट।
ये k माइनस 1 है और ये k है। लेट सपोज ये है हमारा x इक्वल टू c। अब हम लगाएंगे लिमिट किस पॉइंट पे, c पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c निगेटिव fx। तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव। अब यहां पे फंक्शन क्या होगा, तो देखो फंक्शन क्या था तुम्हारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। तुम यहां पे पुट कर रहे हो c, किधर से, इधर से कर रहे हो, इधर से कर रहे हो, बट ये k माइनस 1 से ज्यादा है और k से कम है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करूं, मेरा आंसर क्या आता था, 2 आता था। तो यहां पे मैं कुछ भी पुट करूं, मेरे फंक्शन का आंसर क्या देगा, k माइनस 1 देगा। तो फंक्शन कितना हो जाएगा, k माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, k माइनस 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट निकालते हैं x टेंस टू c टुवर्ड्स दी राइट, इस पॉइंट पे, ठीक है, fx कितना हो जाएगा, फिर से फंक्शन देखो इधर से निकाल रहे हैं इधर से, बट हैं तो हम इसके बीच में ही। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि अगर मैं 2 इंटीजर के बीच की कोई वैल्यू डालूं तो हमेशा मुझे पिछला वाला इंटीजर दे देता है। अगर मैं -1 से 0 के बीच में डालूं तो मुझे पिछला वाला इंटीजर -1 देगा, 1 से 2 के बीच में डालूं तो 1 देगा, और 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डालूं 2 ही देगा। ठीक है, तो मैंने k माइनस 1 और k के बीच में डाली है, तो मुझे क्या देगा, k माइनस 1 देगा। अप्लाई लिमिट किया, कितना आया, k माइनस 1। अब इस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, तो अब हमारा f ऑफ c कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले तो f ऑफ x कितना है, एट x इक्वल टू c, एट x इक्वल टू c पे इस पॉइंट पे fx कितना होगा, पीछे वाला ही होगा ना, k माइनस 1। तो f ऑफ c कितना आ जाएगा, k माइनस 1। क्या कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल आ गई है, आ गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू इज इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। तो देयरफॉर fx जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन इंटीजर पॉइंट, बट डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, एट ऑल इंटीजर्स। ये सारे के सारे इंटीजर पॉइंट पे क्या है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, और नॉन इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब कराते नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बच्चों के समझ में नहीं आता है के क्या हो रहा है, के माइनस क्या चल रहा है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देखना इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वीडियो रिवर्स करके देखना, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखना, तब समझ आएगा। चलो करते हैं एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्पलर के आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, अपॉन एक्स साइन एक्स, और यहां पे दिया है 1/2। ये बोला है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये बोल यहां पे x इज इक्वल टू 0 पे, बोले कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। देन हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, हमको फाइंड करनी है k की वैल्यू। चलो, अरे ये सिंपल है क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। आप देखो कल से, पिछले लेक्चर से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जब एट कंटिन्यूअस खुद से बोलता है तो हम क्या मानते हैं कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, किस पॉइंट की बात कर रहा है, 0 की, तो 0 पे। ठीक है, अब देखो लेफ्ट के लिए और राइट के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन है, तो या तो लेफ्ट लो या राइट लो, और 0। ठीक है, तो मैं क्या कर लूं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 कर लेता हूं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 टूवर्ड्स राइट,
राइट के लिए फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 दी हुई है। अब सर ये देखो कितनी बार ये आ गया, यही सेम फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए 1 माइनस कॉस, एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो एंगल होता है इसका आधा 2 साइन स्क्वायर के बाई 2x। ये फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यहाँ 2 तो इसका आधा, यहाँ पे के तो यहाँ इसका आधा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 टुवर्ड्स राइट कितना हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर के बाई 2x अपॉन x साइन x। अब देखो फिर से लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक x से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां पे कर दूं, ये x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां पे करो या यहां पे करो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये देखो ये स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर बन रहा है, बट x के साथ क्या है, k/2 है, तो यहाँ पे k/2 का स्क्वायर भी बनना चाहिए, तो k/2 का होल स्क्वायर से क्या कर दिया मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में कितना दिया हुआ था, 1/2 दिया हुआ था। चलो कितना आ गया, कितना बचा 2 इंटू k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा 4, यहां हो जाएगा k स्क्वायर बाई 4 उधर जाएगा 4/4, 1 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आती नजर आती है, k की वैल्यू सर प्लस की 1 भी आ रही है और -1 भी आ रही है। इतना सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मिनट लगते नहीं है। ठीक सर, आपको तो लग रहे हैं मैं समझा भी तो रहा हूं, और ये देखो कितना बड़ा बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, तुमको तो छोटी सी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन आज कर रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है fx, ये क्वेश्चन सब में मिलेगा, एग्जाम्पलर, RT शर्मा, NCERT, RS अग्रवाल, कहीं भी चले जाओ, हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे और 1 पे। ठीक है, 0 पे और 1 पे इस पॉइंट के, इस फंक्शन की हम क्या कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। पहले इस फंक्शन को देखो, मोड मैंने पहले भी बताया था, मोड क्या करता है, एक ऐसा फंक्शन है जो निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और करता कैसे ये भी बताया था। क्या करता है वो, निगेटिव के बाहर से क्या लगा देता है, माइनस लगा देता है। अगर -2 को क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है, तो करेगा क्या, माइनस बाहर से लगा देगा, तभी तो वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो इस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं। अब देखो कब कब ये, एक तो यहां पे कब कब स्प्लिट करना है, एक बार देख लो, ये अंदर का फंक्शन 0 कब बन रहा है, जो भी है अंदर 0 रख दो, x -1 0, तो x इक्वल टू 0 आया, यहां से x इक्वल टू 1 आया, तो मतलब 0 पे और 1 पे इनके साइन चेंज होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, क्योंकि 0 के आसपास एक तरफ माइनस हो रहा होगा और एक तरफ प्लस हो रहा होगा, और 1 के आसपास भी एक फंक्शन में एक तरफ माइनस हो रहा होगा, एक तरफ प्लस हो रहा होगा। चलो करते हैं इसको स्प्लिट, इस फंक्शन को अच्छे से लिखते हैं, करते हैं बात, जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, लेस देन 0, अंदर की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो मोड क्या कर देगा, बाहर से माइनस लगा देगा। जब यहां पे निगेटिव वैल्यू रखोगे, सपोज 0 से लेस देन क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, -1 -2, अंदर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो मोड क्या करेगा, बाहर से माइनस लगा दिया। चलो अब बात करते हैं x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, चलो इक्वल कहीं भी लगा। जब 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, लेट सपोज 1/2 ले लेते, रख के देख लो, 1/2 पॉजिटिव है, तो मोड कहेगा चलो तुम जाओ, तुम तो पॉजिटिव हो।
अब इसमें मैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू रखूंगा, ये अंदर की चीज निगेटिव आएगी। लेट सपोज 1/2 ले लेते हैं, 1/2 -1/2 आ रही है, तो ये कर देगा, इसको माइनस कर देगा। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्या ये भी पॉजिटिव आएगा 1 से ग्रेटर पे? हाँ आएगा। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहने देगा। तो क्या फंक्शन हमारा बन के आ गया है? देखो -x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस 1। ये आ गया फंक्शन बन के। ये x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस का 1। ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1। ठीक है, तो हमारा फंक्शन, तो तुमको तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, यहीं काट के नहीं लिखना है, बोर्ड में नंबर मिलते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो हमारा फंक्शन कुछ कुछ ऐसा आ गया। कैसा आ गया? -2x प्लस 1, ठीक है, और 1 एंड 2x माइनस 1। ऐसा हमारा ये फंक्शन इस तरह का है। वो तो ऐसे ही दिया हुआ था डराने के लिए। अब हम कर देंगे जो करना है। क्या क्या बोला है? कंटिन्यूटी की बात करो, 0 पे लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू। और क्या बोला है? 1 पे लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू। चलो पहले बात करते हैं किस पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 टुवर्ड्स लेफ्ट फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 0 टुवर्ड्स लेफ्ट, फंक्शन की वैल्यू कितनी है लेफ्ट में? -2x प्लस 1। पुट कर दो लिमिट, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 टुवर्ड्स राइट fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 टुवर्ड्स राइट, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू जब x ग्रेटर देन, ये देखो 0 से ज्यादा कब है? जब 1 है। तो कितना आ गया? 1 आ गया। अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नजर आती हैं, आती है। तो अब क्या करें? अब वैल्यू निकालते हैं। किस पॉइंट पे? 0 पे। ठीक है, तो 0 पे निकालते हैं वैल्यू। तो जब 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 के इक्वल है, तो फंक्शन क्या है? -2x प्लस 1 है। तो क्या मैं इसमें 0 पुट कर दूं? f ऑफ 0, तो कितना आया? 0 प्लस 1 कितना आ गया? 0। क्या कुछ कुछ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू क्या है? इक्वल हैं। और जब ये इक्वल होते हैं तो क्या आता है? कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन क्या मैं कह दूं? ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दो। क्या लिख दो? कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे। 0 की बात हो गई? हो गई। अब किसकी बात करेंगे? 1 की बात करेंगे। तो करते हैं बात एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 टुवर्ड्स लेफ्ट फंक्शन। लिमिट x टेंस टू 1 टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 के लेफ्ट में क्या है? 1 है। कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 टुवर्ड्स राइट fx। तो लिमिट x टेंस टू 1 टुवर्ड्स राइट, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 से ज्यादा पे 2x माइनस 1 है। लिमिट अप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1। 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। फिर फंक्शन की बात करते हैं। एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कहाँ है? क्या है? 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो पुट कर दें वैल्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आया? 1 आया। इक्वल नजर आता है? बिल्कुल आता है। बोलो, इक्वल नजर आता है? बिल्कुल आता है। अब जब नजर इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तो ऐसे पॉइंट पे, और वो वैल्यू की के भी इक्वल होती है, तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। तो लिख देंगे एक लाइन फिर से नीचे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो दोनों पॉइंट पे उसने बोला था कि 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो,
और बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने 0 पे चेक करा, फंक्शन को स्प्लिट करा, 1 और 1 पे भी चेक करा, दोनों पे क्या आ गई, कंटिन्यूअस आ गई। तो नीचे अपना आंसर कोट कर देंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 एंड 1। ओके, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट साइन एक्स इज अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है हमें हर जगह कंटिन्यूअस है, इसको प्रूफ करो। इस तरह से आ सकता है। तो कैसे प्रूफ करते हैं कंटिन्यूअस, चलो देखते हैं। लेट, अब यहां पे साइन एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एवरीवेयर, तो किस पॉइंट की, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम एक पॉइंट मान लेंगे, लेट अ पॉइंट सी एक पॉइंट मान लेते हैं। ये कैसा पॉइंट है, इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। आर्बिट्रेरी एक रियल नंबर है। आर्बिट्रेरी रियल नंबर मतलब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक हमने रियल नंबर मान लिया। ठीक है, अब कैसे करें, कल मैंने कुछ बताया था। लेट सपोज देखो साइन एक्स का फंक्शन, वैसे फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, वो बता देता हूँ। जैसे साइन एक्स का फंक्शन ऐसे चलता रहता है इस तरह से, तो हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। लेट ये एक पॉइंट मैंने मान लिया सी। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू सी मैंने एक पॉइंट माना। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जब करूंगा, तो कल मैंने बताया था कि 100 टाइम मैग्नीफाइड कर दो, कुछ याद करो। इस पॉइंट को मैं क्या मानूं, लेट ये हमारे डिफरेंस है एच, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा। और जब राइट हैंड से लूंगा तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करेंगे कि हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू सी माइनस एच, और जब x टेंड्स टू होगा c के, तो h टेंड्स टू कहां पे होगा, 0 के होगा। ठीक है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू c टूवर्ड्स द नेगेटिव f ऑफ x। बट अब हमें h में जाना है, तो देखो जब x की वैल्यू c की तरफ टेंड होगी, तो h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगी। ठीक है, लिमिट हो गई। फंक्शन में एफ एक्स और x की जगह उसमें क्या है, c माइनस एच। पुट कर दो, पुट कर दो, किसमें, फंक्शन में पुट कर दो। एफ एक्स फंक्शन था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब एफ ऑफ सी माइनस एच, तो कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस एच। क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कितना हो जाएगा, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। क्या मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, जब मैं एच की लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, साइन सी इंटू 1 माइनस कॉस सी इंटू 0, तो कितना आ गया, साइन सी आ गया। ये क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आई। क्या इसी तरह से सिमिलरली हम निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम x को क्या पुट करेंगे, c प्लस एच, और जब x टेंड्स टू होगा c के, तो h की वैल्यू क्या टेंड होनी चाहिए, 0। जब h 0 होगा तभी तो x की वैल्यू c की तरफ बढ़ती जाएगी। तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c टुवर्ड्स पॉजिटिव f ऑफ x। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस c प्लस एच, c प्लस एच। तो पुट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस एच। तो क्या साइन a प्लस b का फॉर्मूला आता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। ठीक है, तो साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। लिमिट अप्लाई कर दी जाए, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा, साइन c आ जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई हैं, आ गई। तो वैल्यू निकालते हैं,
एफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ सी निकालते हैं, कितना आ जाएगा, साइन सी। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल आ चुकी है, आ चुकी है। तो हम क्या पुट कर देंगे, हम अपना आंसर दे देंगे फिर। तो आंसर में क्या लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जो हमारा साइन एक्स जो फंक्शन है वो हमेशा हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो साइन का निकाल लिया, निकालो अब कोस एक्स का, खुद से निकालो। सर कोस एक्स का कैसे निकालें, अरे ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये निकाला था, और कैसे निकालेंगे। चलो देख लेते हैं कोस एक्स का, इसमें भी ऐसे ही पूछ लेगा कि प्रूव करो ये हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो करते हैं। लेट एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, जो पॉइंट है रियल नंबर है। ठीक है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड में क्या रखते हैं, एक्स इक्वल टू सी माइनस एच। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच कितना हो जाएगा, कॉस सी माइनस एच। तो क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको आता है, कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में आता है क्या, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस एच, माइनस तो यहां प्लस होता है, साइन सी साइन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा, कॉस सी आ गया। अब क्या राइट हैंड लिमिट निकाल दी जाए, निकाल देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट में एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, सी प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ कितना आ जाएगा, सी प्लस एच। निकाल देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी प्लस एच, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दो, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 होता हुआ नजर आता है और इसका 0 बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट, कॉस सी। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। जब इक्वल आ गई है तो अब क्या निकाल लें, वैल्यू। फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स था। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos c। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल आ गई है, आ गई है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे एफ एक्स विच इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चलो साइन एक्स हो गया, cos x हो गया, नेक्स्ट क्या आता है, tan x। tan x को करते हैं। क्या सर tan x एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, tan x सिर्फ अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं। कहां कहां नहीं, वही तो देखेंगे कंटिन्यूटी में, वही तो पता करेंगे कहां डिसकंटिन्यूअस है और कहां कहां कंटिन्यूअस है। तो tan x की जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू tan x दिया होगा, तो हम मान लेंगे जो tan x है उसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, हमारा एक फंक्शन हो गया एफ एक्स और ये हमारा फंक्शन हो गया जी एक्स। क्या हमने साइन एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना सीखा, बिल्कुल सीखा, अभी सीखा। जी एक्स को इक्वल टू कॉस एक्स उसको कंटिन्यूअस प्रूव करना सीखा, बिल्कुल अभी के अभी सीखा। तो क्या हम इन दोनों को कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर मैंने एक और चीज पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, सिंस f and g
R2 कंटिन्यूअस फंक्शन एट किस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो देयरफॉर f by g is also continuous but provided that जो gx जो फंक्शन है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सेम इसमें करेंगे, एफ एक्स कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, जी एक्स कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, फिर लिखेंगे सिंस एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूस बट प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, कैसे लिख देंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूस बट cos x इज नॉट इक्वल टू 0, cos x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सब जगह कंटिन्यूस है, बट जहां जहां पे cos x कंटिन्यूस 0 है वहां पे कंटिन्यूस नहीं होगा। अब cos 0 कहां पे होता है, कहां पे होता है, π/2 पे होता है 3π/2 पे होता है, 5π/2 पे, 7π/2 पे। तो x की वैल्यू ये जब कब 0 होता है, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2, ये क्या है, ये ओड π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है। तो देयरफॉर tan x, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है tan x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर या इज कंटिन्यूअस फॉर x की वैल्यू, कहां पे कंटिन्यूअस होगा, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी रियल नंबर, उसमें से माइनस करेंगे कितना, 2n+1 π/2। तो हमारा tan x जो है कंटिन्यूअस है x की किस वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए, बट वो माइनस कर देना जिसमें ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, ठीक है। तो ये हो गया sin x का, cos x का, tan x का। अब कोई बोले cosec x का, तो लिखना 1/sin, साइन को कंटिन्यूस प्रूव करना और लिख देना बाद में प्रोवाइडेड दैट कि sin x 0 नहीं होना चाहिए, जहां पे 0 होगा, कहां पे 0 होता है sin x, n पाई पे, वहां पे क्या होगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। कोई sec x का बोल दे तो 1/cos x, cot x का बोल दे तो cos/sin x, ठीक है। अब ऐसा हम कर सकते हैं, हमने मेन वैसे साइन cos का ही पूछता है और बड़ा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्वेश्चन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू cos x अपॉन π/2 माइनस x, ठीक है, और 1, जब x इज नॉट इक्वल टू π/2 और फॉर x इक्वल टू π/2, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, डिस्कस द कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूटी चेक करो। चलो करते हैं कंटिन्यूटी चेक। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, और क्या निकालेंगे, उस पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 टुवर्ड्स नेगेटिव fx, ठीक है। देखो दो तरीके, एक तो जिस तरह से करते हुए आए हैं वैसे कर लो, एक और तरीका जो जस्ट अभी sin x cos x में सिखाया है उस तरह से करो, ठीक है। पहले ये सिखा देता हूं, जो सा इजी लगे उससे कर लेना। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे किसी पॉइंट c पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या मान लेते थे, c माइनस h, और राइट हैंड लिमिट में क्या मान लेते थे, c प्लस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ π/2 माइनस h होगा। क्यों होगा कि x इक्वल टू मानेंगे π/2 माइनस h, तो जब x टेंस टू क्या होगा, π/2 होगा, तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब रख दो इसमें वैल्यूज, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2, लिमिट h टेंस टू 0 fx कितना है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x π/2 से लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन सेम है। चलो पुट करते हैं यहां पे, ठीक है। तो cos x की जगह कितना है, π/2 माइनस h है,
x की जगह कितना है, π/2 माइनस h है। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, ठीक है, ये π/2 से π/2 कट जाएगा अपॉन h, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, आ गई है। राइट हैंड लिमिट फिर और निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू π/2 टुवर्ड्स राइट fx, फिर x की इक्वल टू क्या रखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, π/2 प्लस h, और जब x टेंस टू होगा π/2 तो h टेंस टू क्या करेगा, 0। तो किस तरह से लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h, x की वैल्यू पुट कर दी। चलो आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0 π/2 प्लस h रखेंगे x की जगह, तो cos π/2 प्लस h अपॉन π/2 माइनस π/2 प्लस h। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, प्लस का क्या माइनस का, माइनस का साइन थीटा होता है। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, क्या ये माइनस से माइनस कटता नजर आता है, आता है, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, आ गई। तो जब इक्वल आ गई दोनों, तो अब क्या निकालना बाकी है, वैल्यू, और वैल्यू निकालेंगे f ऑफ π/2 पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। ये हो गया। सर पुराना तरीका भी देख लो, सब देखते चलो, कुछ नहीं छोड़ना है, सब देखते चलो। करते हैं पुराने तरीके से, ठीक है। तो कैसे निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू π/2 टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, fx, कर दो पुट, लिमिट x टेंस टू π/2 टुवर्ड्स लेफ्ट, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x अपॉन π/2 माइनस x हो जाएगी, हो जाएगी। क्या इस cos को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस एक्स, देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, होता है, π/2 माइनस एक्स। एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट जब x टेंस टू थीटा होगा, सॉरी x टेंस टू, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 होगा, तो साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहां पे क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है, और यहां पे क्या है, x टेंस टू π/2 है, यहां थीटा टेंस टू 0 है। तो इसको मैं अगर टेंस टू 0 बनाना है तो क्या कर लूं, π/2 को इधर ले आऊं, तो लिमिट x π/2 इधर जाएगा, x माइनस π/2 क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। क्या ये थीटा नजर आता है, थीटा इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। सर यहां थीटा था तो यहां साइन थीटा अपॉन थीटा, बट यहां पे x माइनस π/2 को क्या माना है हमने, थीटा माना है। थीटा अगर इसको क्या माना है, x माइनस π/2 को माना है, तो यहां पे भी x माइनस π/2 होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, माइनस ले ले, तो क्या मैं लिख सकता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन कितना आ जाएगा, x माइनस π/2 आ जाएगा। यहां से भी माइनस कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, x माइनस π/2 आ जाएगा। क्या ये माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, सेम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, फिर वही रखना है पाई बाई 2 टू पॉजिटिव एफ एक्स कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन क्या है, सेम है, सेम है। तो जब चेंज कहां आना है, यहां पे आना है, यहां पे भी कुछ चेंज नहीं आना, पूरा का पूरा ऐसे ही करना है, पाई बाई 2 को इधर लेके आएंगे, सेम यही आएगा, फिर से आंसर आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगी 1, फिर वैल्यू भी कितनी दी हुई है 1, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो ये हमने दूसरे तरीके से भी कर लिया है। ठीक है, दोनों तरीके आने चाहिए, इस तरीके से हमेशा होगा। ठीक है, वो मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही थी, cos x ऊपर था, अगर उसमें पाई बाई 2 पुट करो तो उसमें 0 बन रहा था, नीचे x माइनस पाई बाई 2 था, उसमें x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो वहां पे 0 बन रहा था। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x अपॉन मोड x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0। फंक्शन दिया है, बोला है प्रूव दैट द फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस, रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 0, रिगार्डलेस, regardless the choice of k, the choice of k। क्वेश्चन में बोला है कि जो फंक्शन है ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फिर से दिखा मोड, और मोड तो मैंने बताया था, जहां पे मोड दिखे तो उसको चेंज कर लो। कैसे करेंगे, जब x लेस, अब यहां पे क्या है अंदर, मैंने बोला था ना जो भी मोड के अंदर हो उसको इक्वल टू 0 करके पुट कर लो, वहां से एक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे हम उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो यहां पे क्या है, क्या है, सिर्फ x ही है, x को 0 पुट करो तो एक 0 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अगर अंदर मोड x माइनस 1 होता तो x माइनस 1 को 0 पुट करते, x इक्वल टू 1 आता तो 1 पे स्प्लिट करते। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको स्प्लिट, तो थोड़ा हमारा कुछ फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर x की वैल्यू लेस देन होगी 0, लेस देन 0 होगी तो मोड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो दी हुई है कितना होगा k, और अगर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तो मोड x कितना हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर। क्या और चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या नीचे से x कॉमन आएगा, आएगा। ऊपर x रखा है, रखा है, दोनों आपस में ऊपर नीचे देखेंगे, देखेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा, ये k है। यहां पे क्या होगा, नीचे से x कॉमन लेंगे, ऊपर एक दूसरे को देखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस 1 बचेगा। तो फंक्शन तुम्हारा अब क्या बन गया है, फंक्शन ये बन गया है, फंक्शन ये बन गया। ये स्टेप ऐसे ही लिखने हैं, पहले तुम्हें ये स्टेप जो मैंने बताया था, फिर ये जो मैंने यहीं पे कर दिया था ना, उसको नेक्स्ट स्टेप में करना है। फंक्शन क्या बन गया, 1/2x माइनस 1 और k एंड 1/2x प्लस 1। कब, जब x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन बन के हमारा क्वेश्चन से आया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एट x इक्वल्स टू 0 पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, चाहे k की वैल्यू क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो करते हैं प्रूफ। पहले क्या निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0, तो 0 टुवर्ड्स द लेफ्ट एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, क्या है, जल्दी से बताओ कितना है, 1/2x माइनस 1। क्या लिमिट अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 1/-1 कितना आ गया, -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टुवर्ड्स द राइट एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कितना हो जाएगा, 1/2x प्लस 1 हो जाएगा।
तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या राइट हैंड लिमिट इक्वल आई? नहीं आई। तो देयरफॉर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर a function is remains discontinuous किस पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 0, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो वैल्यू का तो हमें क्या मतलब है? जब दोनों इक्वल आ ही नहीं रही हैं तो हम को उससे क्या लेना? k की वैल्यू 1 हो, 2 हो, -1 हो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है? एक्स साइन 1/x एंड 0। कब कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। और बोला है सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमको प्रूव करना है कि सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे हमको ये कंटिन्यूअस प्रूव करना है। करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 कितना? एफ एक्स। साइन है, देखो दोनों इस तरीके से भी कर सकता हूं, h के तरीके से भी कर सकता हूं। इस तरीके से करो तब भी आंसर आ जाएगा, और जब हम h ले रहे थे ना उस तरीके से करो तब भी आ जाएगा। करते हैं। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? यही है, यही x साइन 1/x आएगा। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहां तो क्या आएगा? 0 आएगा, 0। और जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा साइन में, तो साइन 1/0 इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या इंफिनिटी आएगी? क्या यहां मैं इंफिनिटी लिख दूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि साइन की रेंज इंफिनिटी तो होती ही नहीं। सर ये डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं? भूल गए? भूल गए? यहां आ जाओ। ये जो x की जो जो वैल्यू मैं पुट करूंगा वो होती है डोमेन, और जब यहां x की वैल्यू निकल के जो जो आती है वो होती है रेंज। तो x की वैल्यू तो यहां पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, साइन की डोमेन कुछ भी -इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकता हूं। बट जो आंसर आएगा, जो रेंज होती है इसकी, वो कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर 1 तक, -1 से 1 तक। तो यहां पे मैंने 0 पुट किया इंफिनिटी, तो यहां से कोई एक वैल्यू आएगी। वैल्यू आएगी, क्या आएगी? कुछ भी आ सकती है, बट वो आएगी -1 से +1 के बीच। तो क्यों? क्योंकि ये एक ओसिलेटिंग फंक्शन है, तो ये ओसिलेटिंग वैल्यू यहां पे एक आएगी। कहां से कहां तक आ सकती है? -1 टू +1, कोई एक बार वैल्यू आएगी यहां पे, यहां इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दें कि ओसिलेटिंग फंक्शन है और ओसिलेटिंग वैल्यू आएगी -1 से 1, कुछ भी हो सकती है। तो उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 0। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ चुकी है? आ चुकी है। ठीक है, तो क्या राइट हैंड लिमिट निकालूंगा? निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, उसके लिए भी कितना है फंक्शन की वैल्यू? x साइन 1/x। लिमिट अप्लाई करूंगा फिर से सेम केस होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा राइट हैंड लिमिट? 0 आ जाएगा। फिर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे। वो कितनी दे रखी है? 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, तो therefore the function is continuous at x equals to 0। सेकेंड मेथड से करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सेकेंड मेथड से करते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम कैसे लिखते थे x को, x इक्वल टू कोई भी जो a प्लस एच और a माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच लिखते हैं। अब यहाँ पे a क्या है, 0, तो 0 माइनस एच होगा। तो जब x टेंड करेगा 0 की तरफ, h टेंड करेगा 0 की तरफ, है ना, जब h 0 होगा तभी तो x की वैल्यू 0 होगी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह कितना है, माइनस एच, तो इसमें पूरे में माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है, साइन 1 ओवर माइनस एच। क्या साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्या कुछ डिफरेंस रहा पिछले वाले तरीके से और इस वाले तरीके से, फिर वही आ गया। और लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू एक ऑसिलेटिंग वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है। सेम इसी तरह से करेंगे। राइट हैंड लिमिट में कैसे करेंगे, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहां पे भी उसको 0 प्लस एच मानते हैं, यहां प्लस आ जाएगा, यहां खुद प्लस आएगा, फिर से सेम आ गया, आंसर सेम ही आना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन कर लिए कंटिन्यूटी के, अब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला टेस्ट करो कंटिन्यूटी। एक फंक्शन दिया हुआ है mod x अपॉन x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और बोला है इसकी वैल्यू है 1 जब x इक्वल टू 0 है। तो चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो मोड जैसे ही दिखा तो फंक्शन को चेंज कर लो, और कैसे कर लें, जो इसके अंदर वैल्यू है उसको 0 पुट करो, वहां से एक पॉइंट मिलेगा जिसपे हमें स्प्लिट करना है। तो इसको 0 पुट करा, x इक्वल टू 0 आ गया, तो x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। तो जब x लेस देन 0 होगा तो ये x क्या आ जाएगा, मोड x का माइनस x आएगा, तो माइनस x अपॉन x कितना आया, -1 आया। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, और x ग्रेटर देन 0 पे ये कितना हो जाएगा, मोड x हो जाएगा x प्लस x अपॉन x 1। तो ये फंक्शन हमारा आ गया -1 1 1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 टूवर्ड्स लेफ्ट, फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, कितना आ गया आंसर, -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कितना आ जाएगा, कितनी है, 1 इक्वल टू 1। क्या ये इक्वल नजर आती हैं, नहीं आती हैं। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वो x इक्वल टू 0 पे बिल्कुल भी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने, सीबीएसई के क्वेश्चन करे, आरडी शर्मा के क्वेश्चन करे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कब करेंगे, एनसीईआरटी के लिए हम पूरा सॉल्यूशन, हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, अब इसका भी जल्दी से मैक्स टू मैक्स 2 डेज में मैं लेक्चर डाल दूंगा जिसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं क्लास नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।